अन्य भाषा में प्रार्थना मतलब तुम उस लीड के नीचे सीख सको कि पर्सनल प्रेयर में कैसे मजबूत होना है। हालेलुया। चर्च एक टीचिंग का स्थान है, शिक्षा का स्थान है। यहाँ पर तुम सीखती हो कि कैसे आत्मा में उन्नति करनी है। हालेलुया। अन्य भाषा बोलने वाला अपनी उन्नति करता है। इस समय कलीसिया को अगुवाई किया गया पवित्र आत्मा के द्वारा कि अन्य भाषा में प्रार्थना करो और अपनी उन्नति करो। आज से तुम प्रार्थना शुरू करोगे, चाहे तुम सुबह से प्रार्थना शुरू करो, चाहे तुम दोपहर को करो, रात को करो, प्रार्थना की शुरुआत में करो, उसमें मिड में करो, विचकार में करो, चाहे एंड में अन्य भाषा की प्रार्थना करो। अच्छा रहेगा कि तुम शुरुआत ही अन्य भाषा से प्रार्थना के द्वारा शुरू करो, क्योंकि कई वक्त तुम प्रार्थना में बैठते हो और तुम सोचते हो मैं क्या करूं, मैं कहां से शुरू करूं, क्योंकि तुम शरीर में होके आए हो, सारा दिन अपने काम में बिजी होके रात को आए हो, इधर उधर की बातें, पारिवारिक बातें, बॉस की बातें, जॉब की बातें, स्कूल के टीचर की बातें, स्कूल के स्टूडेंट की बातें, अपने दुश्मनों की बातें, बहुत सारे लोगों की सताने वालों की बातें तुम्हारे मन में, और जो तुम प्रार्थना में बैठते हो वो बातें तुझसे लड़ रही है। तो क्या पवित्र आत्मा ने नहीं कहा कि तुम नहीं जानते हो किस रीति से प्रार्थना करनी, परंतु मैं तुम्हारी सहायता करूंगा कि प्रार्थना किस रीति से करनी है। तो क्या अच्छा है, पहले तुम वो प्रार्थना करो जो तुम्हारा दिल सूझ नहीं रहा, कि तुम प्रार्थना में बैठ नहीं पा रहे हो, तेरी जीरो प्रेयर है। जा तू अपने वरदान को यूज करो, जो वरदान तुझे अन्य भाषा का दिया गया है। स्टार्टिंग में तुम जब प्रार्थना करोगे, जिनकी लोगों की जीरो प्रेयर है, जो लोग सोते प्रार्थना में मुझे शब्द नहीं आते, मैं कहां से शुरू करा, शुरू करने के बाद नींद आती है, इधर उधर विचार आते हैं, गंदे विचार घेर लेते हैं, बहुत कुछ होता है मेरी प्रार्थना में, मैं प्रार्थना की शुरुआत नहीं कर पाता हूं। अगर शुरुआत करता हूं तो प्रार्थना में उठ जाता हूं। तो आपको मैं आज पवित्र आत्मा के द्वारा एक अगुवाई देता हूं कि जब प्रार्थना शुरू करो, सीधी अन्य भाषा में प्रार्थना शुरू करो, और फिर तुम्हारा शरीर नहीं, शुरुआत कहां से होगी, आत्मा के द्वारा, क्योंकि अन्य भाषा की प्रार्थना आत्मा के द्वारा प्रार्थना है, तुम्हारे शरीर से शुरुआत नहीं होगी। और जब तुम आत्मा के द्वारा शुरुआत करोगे, तुम्हारा शरीर भी आत्मिक बन जाएगा, तुम्हारा मुंह भी आत्मिक बन जाएगा, तुम्हारे सोच भी आत्मिक बन जाएगी, तुम्हारे विचार भी आत्मिक बन जाएंगे, तुम्हारा दिल भी आत्मिक बन जाएगा, और तुम अन्य भाषा में प्रार्थना करोगे। और तुम 15 मिनट नॉन स्टॉप, इसमें रुकना नहीं है, क्योंकि कई वक्त फॉर्मेलिटी की अन्य भाषा रह जाती है। अन्य भाषा में कुछ प्रेयर बोली, बीच में कुछ और करने लगे, फिर अन्य भाषा के कुछ शब्द बोल दिए और करने लगे। किसी पर प्रार्थना करनी है, 2-4 अन्य भाषा के शब्द बोलते रहे, फिर प्रेयर के शब्द बोल रहे हो। पर अगर तुम नॉन स्टॉप उसे करो, तुम आत्मा के कब्जे को अपने ऊपर ठहरने दे रहे हो, तुम बीच में अपनी सोच से प्रार्थना ऐड नहीं कर रहे हो। एक प्रार्थना होती है अन्य भाषा के साथ, जो भविष्यवाणी आ रही है वो बोलना, जो आत्मा की आवाज आ रही है वो प्राप्त करके अगुवाई करना कलीसिया की। पर एक अन्य भाषा की प्रार्थना ऐसी है जिसमें तुम नॉन स्टॉप बोलते हो अन्य भाषा में, आत्मा के द्वारा प्रार्थना करते हो, जो गिफ्ट अन्य भाषा का वरदान है। और जब तुम इसे यूज करते हो तो ये बढ़ता है, तो ये बढ़ता है, तो तेरे लिए काम करता है। अन्य भाषा का वरदान है एक, जब तू इसे यूज करते हो तो ये वरदान तुम्हारे विषय में क्या करता है, काम करता है, तुम्हारी सहायता के लिए, तुम्हारी उन्नति के लिए, तुम्हारी अगुवाई के लिए, तुम्हारी टीचिंग के लिए, तुम्हारी मदद के लिए। तो ये वरदान तुम्हारे अन्य भाषा का काम करता है। इसलिए आज से जब तुम प्रार्थना में, क्या कोई मुश्किल नहीं, अगर अन्य भाषा का गिफ्ट है, केवल मुंह देना है, और वरदान तो तुम्हारे अंदर है, क्योंकि परमेश्वर के वरदान अटल है, वो वापस नहीं जाते। अगर अन्य भाषा का वरदान आपको मिला है, वो वापस नहीं लेता, चाहे वो व्यक्ति बाद में पाप में गिर जाए, कैसे भी गिर जाए, कैसा भी हो, गिफ्ट है ताकि तुम उस अन्य भाषा के वरदान को यूज करके कल पश्चाताप करके फिर से पवित्रता में खड़े हो सको। इसलिए वरदान वो तुझसे वापस नहीं लेता, वो वरदान तुम्हारी लाइफ में अगुवाई करे, तुम्हारी सहायता कर सके। हालेलुया। इसलिए वो वरदान तुझ में रहते, बस तुझे यूज करने लाइफ में उठने के लिए। और तुम सुबह प्रार्थना शुरू करोगे, सीधा प्रेयर रूम में जाओगे, अपने ब्रश किया, नहाए धोए, तय रेडी हुए, और राबा शेखेंदो नमा है खोलुशिंदा नमा सेके करते हुए प्रार्थना में सीधा प्रेयर रूम में बैठ गए और टाइम नोट कर लिया और शुरू हो गए। 15 मिनट लगातार लगे रहो, लगातार लगे रहो, और 15 मिनट के बाद तुम देखो तेरी आत्मा ट्यून हो जाएगी। जिस आत्मा से मैं बातें कर रहा हूं, तुम भी इस आत्मा से बोलने लग जाओगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या तुम तैयार हो इस रेवलेशन के लिए? तारीफ करो खुदा की, जोर से जोर से जोर से जोर से जोर से।